what's up everyone? Welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss about one of the most important chapter of BCom syllabus. Okay, so भैया चैप्टर कौन सा रहेगा? देखो चैप्टर रहेगा हमारा बजट एंड बजटिंग, जिसमें हम देखेंगे क्या फिक्स्ड बजट क्या होता है और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। क्या भैया इस लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट को डील कर लेंगे? जी हाँ, मतलब ये रहेगा आपका वन मैराथन कि पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, प्लस तो प्लस हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके जी भैया, फुल एक्सप्लेनेशन ऑन रहेगा। ओके जी, चलो देखो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, हम बात कर रहे हैं बजट एंड बजटिंग के ऊपर। अब मेरे को बताओ बजट, बजट का मतलब क्या हो सकता है? भैया बजट का मतलब ये हो सकता है अगर हम कोई से कॉस्ट के मतलब बेसिकली हम देखा जाए, हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, जो खर्चे हम कर रहे हैं, उसका एक अपन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। हाँ, हमको इतना खर्चा इस ऊपर लग रहा है, इतना खर्चा हमको इसके ऊपर लग रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली बजट बोल रहा हूँ। ओके, अब समझना बजट के ना बच्चा पार्टी क्या होता है, दो टाइप होते हैं। एक तो फिक्स्ड बजट होता है, एक तो फ्लेक्सिबल बजट होता है। ठीक है भैया, फिक्स्ड बजट क्या होता है? फिक्स्ड बजट वो बजट होता है बच्चा पार्टी जो कभी चेंज ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज आप महीने में 10 पैकेट मैगी लेके आते हो। ठीक है, 10 पैकेट आप मैगी लेके आते हो। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट रहेगी, एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट रहेगी, खर्चा करते हो आप 10 रुपए का, मतलब सपोज आप 10 मैगी ला रहे हो, है ना, एक मैगी 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का आपका बन रहा है। ठीक है, तो 100 रुपए का आपका हर महीने वो सेम ही रहेगा। जी भैया सेम रहेगा। हाँ, अब भैया इन अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल देखो, अब फ्लेक्सिबल कैसे बात करता है, फ्लेक्सिबल आप 10 पैकेट मैगी ला रहे हो 10 रुपए के हिसाब से 100। ठीक है, अब सपोज एज्यूम करना क्या हुआ, मैगी ने 1 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, किसी रीजन की वजह से उनने 1 रुपए बढ़ा दिया, वो हो गया 11 रुपए पैकेट दे रहे हैं आपको। अब आपका पैसा बढ़ गया, मतलब आपका क्या हो गया, जो कॉस्ट आप निकालते थे वो चेंज हो गया। मतलब भैया आप इन शॉर्ट ये बोल रहे हो, फिक्स जो रहेगा हमेशा सेम रहेगा बजट उसका, और जो फ्लेक्सिबल रहेगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। अब भैया आप बजट तो बोल रहे हो, यहाँ पर बजटिंग लिखे हो, कुछ लिंक वगैरह है बजट और बजटिंग के ऊपर, तो बताओ। जी जी बच्चा पार्टी, बिल्कुल लिंक है। अब समझते हैं कैसे। देखो बजटिंग क्या है, बजटिंग एक प्रोसेस है। बजट क्या है, बजट एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट समझ लो उसको। ठीक है, और बजटिंग क्या है, देखो अब समझते हैं। इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, टू प्लान केयरफुली हाउ मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन समथिंग। किसी के ऊपर आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, और वो जो प्लान आप करोगे ना, उसको आप क्या बोल रहे हो, बजटिंग करना बोल रहे हो। ओके भैया, बिल्कुल हम अपने को क्या हो गया, एकदम मक्खन जैसे क्लियर। ओके जी भैया, चलो अब मैंने क्या बताया आपको, बजट क्या है, वही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो भी आप क्या करोगे, क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन समथिंग, किसी के ऊपर आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, और वो जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जो प्रोसेस कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं बजटिंग। और जो आपका आउटपुट निकला वो आपका क्या रहेगा, बजट रहेगा। जी भैया देखो क्या बोल दिया इसमें, अब समझना। इट इज ए फॉर्म डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए मैनेजमेंट एंटिटी और पर्सन एक्सेट्रा। भैया जो डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट बोल रहे हो, जो बजट बोल रहे हो, वो प्रिपेयर्ड कैसे होता है बच्चा पार्टी, या तो मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा, या समथिंग कोई एंटिटी प्रिपेयर करेगी, या कोई पर्सन प्रिपेयर करेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप पूछना। ठीक है जी भैया, अब आपने हमको बताया, देखो भाई बच्चा पार्टी, ये तो ऑलरेडी मैं तुमको बता दिया, जो फिक्स्ड बजट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज ही नहीं होगा किसी सिचुएशन में। हर सिचुएशन में आपका भाई 100 रुपए आ रहा है मंथली कॉस्ट, तो ये 100 ही रुपए आएगा। अब फ्लेक्सिबल की जहां तक अपन ने बात करी, भैया इट कैन बी चेंज ड्यू टू सम कंडीशंस और अनसर्टेनिटी, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया अब आगे बताओ, आगे देखो। ठीक है भैया, बजटिंग के हमने दो टाइप देखे, क्या क्या बच्चा पार्टी, सब आप नोट करके चलो। ठीक है, नोट्स अगर चाहिए होगा तो इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, तो देखो भैया बजटिंग के दो टाइप देखे अपन ने, क्या फिक्स्ड बजट हो रहा है, एक हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट हो रहा है। फिक्स्ड बजट जो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन सेम, और फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा। जी भैया, अब फिक्स्ड बजट का एक और नाम है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टैटिक बजट बोलता हूँ। ठीक है, स्टैटिक बजट बोलता हूँ। अब स्टैटिक मतलब होता क्या है, एक कांस्टेंट में
कांस्टेंट है हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। जी भैया, ओके 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 भैया, एकदम मक्खन है मक्खन है। देखो क्या बोल दिया, दिस बजट फिक्स्ड के अंदर है, ठीक है। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड सिंगल सेट ऑफ बिजनेस, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशंस। अब देखो बच्चे पार्टी, एक एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा। जी भैया देखो, आपके पास क्या है, आपके पास एक कोल माइन है। ओहो, कोल माइन भैया, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो देखो आपके पास बच्चा पार्टी है कोल माइन, ठीक है। अब इस कोल माइन में सपोज आपके पास कोल जो आ रहा है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, हैमर से ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। अब उस कोल जो कंटेनर है, उसमें हैमर कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, उसे हिट कर रहा है, और जो कोल है ना उसको ब्रेक ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, सपोज 24 घंटे में आई एम सॉरी 24 घंटे में हैमर कितने बार उसको नॉक डाउन कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि मान अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, एक दिन में वो हैमर 2000 बार क्या करता है, डाउन होके ब्रिक्स को कोल को तोड़ता है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, ये कोल की क्वांटिटी यहाँ पर चाहे 2 कोल रखा है हो, चाहे ये 2 लाख कोल रखा है हो, हैमर का जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो वो तो उतना ही लगेगा ना हमेशा, वो तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा ना। ओ भैया, मतलब ये फिक्स्ड का एग्जांपल बता दिए, एकदम मक्खन है। मतलब ये जो कॉस्ट है आपकी मशीन की, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लग रही है, ये तो फिक्स्ड है ना भाई। वहां पर चाहे 1 कोल टूटे, चाहे 2 लाख कोल टूटे, हैमर तो उसी रफ्तार में कंटेनर में जा रहा है ना, उसको ब्रेक करने के लिए। हाँ भैया, मतलब ये एक जो एग्जांपल है ना बच्चा पार्टी, एकदम ब्लड में है भैया, ब्लड में। ओके जी, यही तो टेक्निक है बच्चा। देखो, फिक्स्ड बजट ऑलवेज बी अनचेंज, वो कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं भैया, फिक्स्ड बजट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। देखो, उसमें आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब सपोज एज्यूम करना, आपने कोई बजट कर लिया, फिक्स्ड बजट बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि मैं चेंज करूं, अरे भाई नाम में आंसर है, जब आपका फिक्स्ड बजट है, आप चेंज कैसे कर पाओगे, कोई एडजस्टमेंट क्या है, पॉसिबल ही नहीं है उसमें। इट डज नॉट प्रोवाइड क्या है, मीनिंगफुल कंपैरिजन एंड कंट्रोल। फिक्स्ड बजट में आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन और कंट्रोल कर ही नहीं सकते भाई उसमें। आप मेरे को बताओ ना, जब वो चीज़ फिक्स्ड है, आप उसको क्या कंट्रोल करोगे। हाँ, उसके बीच कैसे कंपैरिजन करोगे, ऑल सब तो सेम ही आ रहा है ना। हाँ जी भैया, कोई मतलब इसमें कोई सेंस ही नहीं है, ये कह सकते हैं। हाँ भैया, मतलब क्या हम फिक्स्ड बजट नहीं होता क्या भैया, ऐसे कैसे नहीं होगा। ये सबका एक अच्छी बात होती है और एक बुरी बात होती है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है, सबकी लिमिटेशन है कुछ कुछ। जी भैया, मतलब फिक्स्ड एकदम जो एग्जांपल बताया ना भैया, ये मक्खन है, इसके छोड़ हमको तो कुछ याद ही नहीं है, अब तो यही एग्जांपल चलेगा हर जगह। हाँ भैया, फ्लेक्सिबल, भैया फ्लेक्सिबल बताओ, इट विल बी चेंज एज पर कंडीशन और लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये क्या होता है, हर एक कंडीशन में एक लेवल ऑफ आउटपुट के बाद क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। आपने जैसे ही आउटपुट इंक्रीज किया, आपका फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट जो बनेगा ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसमें जो जो भी आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो फिक्स्ड के हिसाब से काउंट नहीं होंगे, वो काउंट होंगे एज पर कंडीशन काउंट होंगे। जैसे कि लेबर, आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए रहेगा। जी भैया, ओके, एकदम डज नॉट चेंज, देख लो क्या बोल रहा है, डज नॉट चेंज। मतलब भैया इन क्रिप्स हम बात करें तो फिक्स्ड मतलब कोई चेंज नहीं होगा, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होगा, दैट्स इट। ओके, हाँ। अब देखो हमने क्या देखा बच्चे पार्टी, फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर पूरी अपन ने अभी बात की, फिक्स्ड बजट के ऊपर अपन ने पूरी बात की। अब समझना, अपन देखो लास्ट में क्या लग रहा था, बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट। अब देखना, फ्लेक्सिबल बजट जब बनाओगे ना, फ्लेक्सिबल बजट जब आप बनाओगे ना, उसमें समझना उसके 3 बाइफर्केशन होंगे। एक होगा वेरिएबल कॉस्ट, एक होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक क्या होगा आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जी भैया, मतलब भैया ये बोल रहे हो आप कि जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट होगा, उसमें कुछ पार्ट होगा जो वेरिएबल मतलब बच्चा पार्टी होता है चेंजेबल, जो चेंज होता है एज पर कंडीशन और एज पर कंटिजेंट सरकमटेंसेस। ओके, हाँ भैया, सेमी वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ
पार्ट जो होगा वो आपका फिक्स्ड का होगा, कुछ पार्ट जो होगा आपका वेरिएबल। मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल। एंड वन मोर इज देयर, फिक्स्ड कॉस्ट, जो क्या रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा, जो चेंज ही नहीं होगा भैया। मतलब अब देखो, अपन ने अभी तक क्या बात की, अपन अभी बात कर रहे थे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। और अभी अपन ने बात किया फ्लेक्सिबल बजट के तीन बाइफर्गेशन होंगे। पहला क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा क्या होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट में फोकस कर रहा हूं मैं, बजट पे नहीं, बजट पे नहीं। फिक्स्ड बजट ऑलवेज रिमेन सेम, फ्लेक्सिबल बजट इट कैन बी चेंज। अब ये चेंज कैसे होता है, देखो वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट इंक्लूड है, इसमें कौन कौन से, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, सेमी वेरिएबल की प्रॉपर्टीज इसमें आ रही है, और फिक्स्ड की जो अपन की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्लूड हो रहा है, और वो सब मिल के क्या बना रहा है, फ्लेक्सिबल बजट बना रहा है। ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल बजट, जो फिक्स्ड बजट था, उसमें ये सारे एलिमेंट थे क्या, नहीं थे, इसीलिए क्या हो रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा था। फ्लेक्सिबल बजट चेंज क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास जो एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, देखो क्या क्या दिख रहा है, वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा है। ओहो भैया, मतलब यहाँ पर एकदम, मतलब ये जो तीन बाइफर्गेशन आप बताए हो ना, मक्खन है। कैसे नहीं होगा भैया, कैसे नहीं होगा, आप समझा रहे हो। हाँ, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ एग्जांपल और कुछ वेरिएबल कॉस्ट की। भैया लोन पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। मतलब अब आप मेरे को बताओ बच्चा पार्टी, आपका लोन है, आपको 1 लाख रुपए मंथली लोन पेड करना है विथ इंटरेस्ट, तो आपको हर महीने पेड करना पड़ेगा। उसमें कोई आपका वो होगा क्या, डिडक्शन होगा क्या, ना भैया बिल्कुल, वो तो मतलब फिक्स है, पे करना है, मतलब वी हैव टू पे इट। ओके। हाँ, सैलरीज, आपको 10,000 रुपये सैलरीज देना है एक बंदे को, तो वो हर महीने सेम होगा। हाँ भैया, यू शुड टू पे इट कंटिन्यूसली। ओके, ईच एंड एवरी मंथ। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम में आपने प्रीमियम लिया है 100 रुपए का, आपको 100 रुपये हमेशा पे करना है। मतलब आपका एक इंश्योरेंस प्रीमियम हाई अमाउंट का प्रिंसिपल है, 1 लाख का है, आप मंथली 100 रुपये दे रहे हो, तो उसको तो आपको चेंज कर सकते हो क्या, हर महीने देना है, मतलब देना है। रेंट, आप प्रोडक्शन कर रहे हो कोई से ज़मीन में, उसका आप रेंट में लेके प्रोडक्शन कर रहे हो, और आप उसका रेंट है 10,000 रुपये मंथली, तो देना पड़ेगा। आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर, आपको मतलब पे करना है तो पे करना है, यू हैव टू पे इट। ओके जी भैया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग रहा है, जो आपका जो कॉस्ट, जितना भी खर्च है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसको आपको पे करना है, मतलब करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही है। जी भैया, एकदम मक्खन है, यहाँ तक कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, लेबर, वेजेस। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज, मतलब जो लेबर का कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। हाई लेबर, ज़्यादा लेबर लाएंगे तो हाई कॉस्ट भी लगेगा। यूटिलिटी एक्सपेंस, इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये वाईफाई का कुछ साइन दिख रहा है अपने को, ठीक है, वाटर हो गया है, और ये क्या हो गया, हीट हो गया, देखो फायर है ना, जिसको हम बोल रहे हैं। हाँ, अब एक बात मेरे को बताओ, अगर आप आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, एक मशीन पहले प्रोडक्शन कर रहा था, 10 मशीन ला के रखो तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है। सेल्स कमीशन, भैया सेल्स कमीशन तो चेंज होता रहेगा, जितना ज़्यादा सेल होगा उसके हिसाब से आपको कमीशन देना पड़ेगा, ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा कमीशन। पैकेजिंग, जितना ज़्यादा सेल होगा प्रोडक्ट आपका, पैकेजिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। भाई पहले आप 10 प्रोडक्ट को सेल करते थे, अब 100 कर रहे हो, तो 100 का तो पैकेजिंग चार्जेस लगेगा ना। रॉ मटेरियल, आउटपुट इंक्रीज हुआ मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ मतलब रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए अपने को, तो रॉ मटेरियल भी इंक्रीज होगा। ओहो भैया, कुछ और एग्जांपल बता रहे हो क्या अपने को, इतने सारे तो बता दिया बच्चा पार्टी। देखो वेरिएबल कॉस्ट में इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे, तो अब यही नहीं कि सिर्फ बस यही आएगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। मतलब ये ओवरव्यू है, आपको ओवरव्यू एक आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है। मटेरियल दे दिया तो उसको वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया तो उसको लेबर कॉस्ट बोल दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल कॉस्ट भैया कैसे जानेंगे, ये सब चीज़ तो चलो आप 6 ठोक बता रहे हो, 5 ठोक बता रहे हो, उसको रट लेंगे क्या, ना बच्चा पार्टी। आप मेरे को बताओ, आप प्रोडक्शन कर रहे हो,
प्रोडक्शन कर रहे हो उसको आप देख के बता सकते हो, जो भी सामान आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और आप देख के बता सकते हो कि भैया अगर आपने आउटपुट इंक्रीज किया तो मेरे को ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो चेंज उसका कॉस्ट चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ओके। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगा, देखो वही बोल रहा है ना, मटेरियल बोल रहा है, डायरेक्ट लेबर बोल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड से तो नाम में दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। जी भैया। सेमी वेरिएबल में आपको मैंने बताया था क्या, कुछ पार्ट जो रहेगा फिक्स्ड रहेगा, कुछ पार्ट जो रहेगा क्या हमारा वेरिएबल रहेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में सपोज एज्यूम करना आपने आपने 1,000 रुपये उसमें बोला कि कॉस्ट लगता है अपना, 1,000 रुपये कॉस्ट लगता है। सेमी वेरिएबल को बाइफर्गेशन कैसे करोगे उसको तुम लोग देखो। ठीक है, तो देखो 80% क्या बोलते हैं फिक्स्ड। अब 1,000 का अगर मैं 80% निकालने बैठता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 800 रुपये आ जाएगा। मतलब 800 जो होगा वो मेरा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और रिमेनिंग कितना बच गया 200 रुपये, ये क्या होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करते टाइम फॉर्मेट में पुट करोगे, दैट्स इट, खत्म बेटे खत्म। ओहो इतना इजी भैया, हाँ लड्डू है बेटा लड्डू पूरा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बता दो, रेंट हो गया, परमानेंट जितना आपको 1,000 पे करते हो तो लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने सपोज एज्यूम करो आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, 200 रुपये आपके इलेक्ट्रिसिटी आना है मतलब आना है, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो चाहे ना करो वो रिमेन सेम होगा। ओके भैया, एक एग्जांपल है। ठीक है, 200 से ज़्यादा होता है वो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लोन हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका है। ठीक है भैया। अब बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो क्या हो गया, कवर हो गया भैया, इतना इजी। जी बच्चा पार्टी, इतना ही इजी चैप्टर है ये। ओके, अभी क्वेश्चन तो आने दो फिर देखते हैं इजी आप कैसे बोलते हो। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मेट है ना, यही पूरा फॉर्मेट का मतलब बोले जाए पूरे क्वेश्चन का ये तोड़ है। इसको समझ लिए तो सब समझ लिए, इन शॉर्ट बोलूँ तो। देखो फॉर्मेट में क्या रहेगा भैया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रहेगा, या आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट का आपको क्या दिया रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। जैसे कि देखो 60% आपको क्वेश्चन बोलेगा 60% यूनिट आपके पास है, मतलब 60% प्रोडक्शन आप कर रहे हो कितना, 600 यूनिट का। ठीक है, जिसमें आपको कुछ मटेरियल दिया है, जैसे कि मटेरियल दिया है 7,000, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिए रहेगी। मैं फॉर्मेट में लिख के इसलिए बताया हूँ कि वो सारी चीज़ें कैसे पुट करना है वो समझना तुम लोग। ठीक है, हाँ। और बोलेगा आपको 70% का कैलकुलेट करो और 80% का कैलकुलेट करो। अब मेरे को ये बताओ, उसमें क्वेश्चन में ये बोलेगा आप 70% और 80% का टोटल कॉस्ट बताओ, अगर 60% का कॉस्ट इतना है तो 70 और 80% का बताओ। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है भैया, अब देखो फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट क्या रहेगा भैया, सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डालेंगे, जो गिवन रहेगा उसको डाल देंगे, जो कैलकुलेशन करना उसका फॉर्मेट अपन डाल देंगे और कॉलम बना देंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है भैया, कंपलसरी है वेरिएबल कॉस्ट लेना, नहीं फिक्स्ड भी आप ले सकते हो, वहाँ पर सेमी वेरिएबल भी ले सकते हो। जी हाँ, तो सबसे पहले सपोज एज्यूम करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा हेडिंग होगा उसके अंदर सब सेट होंगे, जैसे कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, उसके अमाउंट जो अपन को गिवन रहेंगे वो हम पुट कर देंगे और ये अमाउंट अपने को फाइंड आउट करने रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, जिसको आप टोटल करके यहाँ पर इस कॉलम में डालोगे। ओके, अब इसको सपोज एज्यूम करना आप टोटल को नाम दे दिए टोटल ए। ठीक है जी भैया, देन आप क्या करोगे, देन आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग एक्सपेंस है, जिसमें बोल दिया 80% क्या है, फिक्स्ड है। अब 80% फिक्स्ड है तो आप मेरे को बताओ 20% वेरिएबल होगा। हाँ भैया 20% वेरिएबल होगा, तो 80% फिक्स्ड है और 20% वेरिएबल है। तो ये देखो सपोज एग्जाम्पल मैंने एक लिया है। ठीक है, अब जो 80% फिक्स है ना वो भाई सारे सेगमेंट में फिक्स रहेगा, मतलब वो 60% में भी सेम रहेगा, 80% में भी सेम रहेगा, 100% में भी सेम रहेगा, मतलब ये तीनों में सेम रहेगा। हाँ, यही तो फायदा है बच्चा पार्टी फिक्स्ड कॉस्ट का,
ये सब में सेम रहेगा। हाँ, अब वेरिएबल चेंज होता रहेगा, वेरिएबल चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज 60% में ये 2000 है ना, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। भैया कैलकुलेट करके बता दो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैं बताता हूँ, देखो उसको समझने से पहले सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में आपको गिवन था 60%, आप क्या कर रहे हो, 60% ऑफ प्रोडक्शन में 600 यूनिट में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। भैया कुछ फॉर्मूला बता दो। बच्चा बच्चा पटी ये देखो फॉर्मूला, देखो ये देखो फॉर्मूला है आपका, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। ओहो भैया, मतलब सब व्यवस्था पहले से है। बेटा टाइम वेस्ट होता है, अलग से लिख के क्या बताऊं मैं ये सब चीज़ों को। जी भैया, फॉर्मूला देखो कैसे कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, 60 यूनिट गिवन है, डिवाइडेड बाय 60% करना, मतलब जो आपको जितना प्रोडक्शन का परसेंटेज दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, 600 यूनिट दिया है, ठीक है। गिवन 600 यूनिट आप लिखे, 600 यूनिट में जितना परसेंट आपका दिया 70 दिया तो 70 लिखते। अपने पास क्या दिया, 60% का गिवन है, अपन ने 60% डाला। अब जिसका फाइंड आउट करना है ना उसका परसेंट डाल देना। अब मेरे को क्या करना था, 70% का, देखो 70% का फाइंड आउट करना था तो मैंने 70% का डाल दिया। अब यहाँ पर 70 का निकल गया, तो अब मेरे को 80 का फाइंड आउट करना, तो मैं 80% डाल दूंगा। ओके, तो सपोज इसका कैलकुलेट करके जो भी आएगा आप यहाँ पर यूनिट डाल लेना, ठीक है। जी हाँ, अब भैया ये बताओ, ये 2000 यहाँ लिखे थे वेरिएबल 2000, बच्चा पार्टी 80% था क्या हमारे पास, फिक्स्ड था। 80% जो फिक्स्ड था 8000 सब में डाल दिया अपन ने। अब वेरिएबल देखो कितना बोल दिया, 2000। अब समझना यहाँ पर, यहीं पर गेम है। यहाँ पर क्या गेम है भैया, 2000 दिया है हमारे पास वेरिएबल 20% के हिसाब से। अब यहाँ पर भैया अपने को ये कैलकुलेट करना और ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा पार्टी, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सब जगह सेम ही है, फॉर्मूला सेम है। अब देखो अपन को क्या गिवन था, 2000 रुपये गिवन था 60% में। देखो ना बच्चा पार्टी, ये देखो 2000 रुपये था। अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया, 10,000 था। देखो सेलिंग्स एक्सपेंस में सपोज एज्यूम करना 10,000 है, ठीक है, जिसमें 60% क्या बोल दिया, 60 नहीं, हाँ 60% में, 60% कैपेसिटी में 80% फिक्स है, 80% फिक्स डाल दिए, 8,000 रुपये डाल दिए, बचा 20%, 2,000 रुपये, ठीक है। 2000 मेरे को किस में गिवन है, 60% में। अब 2000 60% में मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, 70% का चाहिए और 100% का चाहिए। अब कैलकुलेट करने के लिए देखो, मेरे पास क्या है, 2000 रुपये अमाउंट है, ठीक है। 600 यूनिट मेरे पास था, 600 यूनिट मेरे पास था, 600। अब भाई यहाँ पर आप 60% भी कर सकते हो, यहाँ 60% भी डाल सकते हो। मैं यूनिट पहले में आप फॉर्मूला में यूनिट आपको परसेंटेज से बता दिया, देन आपको यूनिट से बता रहा हूँ, वो बच्चा पार्टी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो 2000 मेरे पास क्या था, अमाउंट था, जिसमें मैंने क्या किया, 600 यूनिट मेरे पास गिवन था। देखो 600 यूनिट में कितना था, 60% में 600 यूनिट था। अब 2000 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट इंटू मेरे को कैलकुलेट कितना करना था, 700 यूनिट का, मतलब 700 यूनिट, मतलब यहाँ पर 700 यूनिट अगर आया रहता तो यहाँ 800 यूनिट अगर आया रहता तो यहाँ जो यूनिट आएगा आप उसको उससे इंटू करोगे, जो गिवन रहेगा उससे आप डिवाइड करोगे, जो कैलकुलेशन करना है उससे इंटू करेंगे, जो हमारे पास गिवन रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। इतना कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम मक्खन है। मतलब इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल आएगा, फिर इसको कट कर देंगे, देन हम अगर हमारे पास 800 यूनिट का कैलकुलेट करना तो हम 800 यूनिट से कैलकुलेट कर देंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी, पूरा चैप्टर खत्म है अब तो, ठीक है। अब फिक्स्ड, अब इसका भी टोटल करोगे, टोटल सपोज बी दे देना नाम, इसका टोटल करोगे पूरा किसका, सेमी वेरिएबल का, देन आपके पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट में जो दिया रहेगा सब जगह वो फिक्स्ड रहेगा। देन आप फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करोगे, और फिर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में आपसे क्या मांगेगा, टोटल कॉस्ट मांगता है निकालने के लिए, ठीक है, या कॉस्ट पर यूनिट निकाल देने के लिए बोलता है। अब सबका आप क्या करोगे, नेट टोटल करोगे। ये जो आपको आएगा, देखो टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका जो अमाउंट आएगा ना बच्चा पार्टी, ये आपका रहेगा टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में आप जो आपका जो यूनिट है ना, यूनिट यहाँ पर जो यूनिट आएगा ना कैलकुलेट करने के बाद उससे डिवाइड कर दोगे, आपका आ जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट में आपको क्या करना है, ये यूनिट को डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट कंजम्पशन आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई, ठीक है बच्चा पार्टी, टोटल करोगे और फिर टोटल करने के बाद यूनिट से डिवाइड कर देना, जितना भी जो आएगा आपका वो क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछो क्वेश्चन को, ठीक है।
या तो इंस्टा आपके लिए ओपन है, बिल्कुल उसमें आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम भी है आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। अब समझना बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब रिकॉल होके एकदम ब्लड में, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, मैं ही सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ केवल क्या करो, गो थ्रू करना इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। देखो क्या बोल दिया, बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा, ओके 60% एक्टिविटी प्रिपेयर, ठीक है, ए बजट फॉर प्रोडक्शन 80% 100% कैपेसिटी, मतलब इन शॉर्ट बच्चा पार्टी देखो मैं क्या बोला, 60% क्या बोल दिया है, 60% बोल दिया आपके पास क्या है, 60% का एक्टिविटी जो आपने 60% का हमारे पास डाटा गिवन है, आपको क्या करना है 80% और 100% का निकालना। अब देखो 60% में कोई यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम 60% से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, यूनिट दिया रहता तो अच्छी बात होती, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया, पहले बोल दिया प्रोडक्शन है 60% कैपेसिटी, हाँ देखो यूनिट यहाँ पर दिया, ओहो क्वेश्चन में ना, हाँ इसमें दे दिया, स्टेटमेंट में दे दिया, ठीक है। देखो 60% यूनिट में बोल रहा है 600 यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो, 600 यूनिट, ठीक है। देखो 60 प्रोडक्शन एट 60% का कितना यूनिट है, 600 यूनिट है, मटेरियल कितना है 100 रुपये पर यूनिट, लेबर 40 रुपये पर यूनिट, एक्सपेंस 10 रुपये पर यूनिट, और फैक्ट्री एक्सपेंस बोल दिया 40,000, जिसमें 40% फिक्स्ड है, मतलब 60% क्या होगा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल आ जाएगा कॉस्ट, इसमें सेमी वेरिएबल के अंडर आएगा। ओहो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30,000, 60% फिक्स्ड है, मतलब 40% इज वेरिएबल, ओके। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, चलो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले आप क्या लिख लो यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखो, चलो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, ओहो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले अपने को क्या दिया है 600 यूनिट, वो तो मैं लिख लिया, चलो 600 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ओके ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला किसका, मैंने हेडिंग डाला मटेरियल का, ओहो मटेरियल, बिना मटेरियल ये प्रोडक्शन कैसे होगा, मटेरियल, ठीक है। कितना रुपया बोला, 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट चलेगा ये, ओके जी हाँ। देन मटेरियल लेबर एक्सपेंस था ना, मटेरियल लेबर, ठीक है, ओके चलो लेबर, लेबर ठीक है, लेबर कितना है 40 रुपये पर यूनिट, 40 रुपये रुपीज़ 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इसको चलाएंगे, ओके ठीक है। अब एक्सपेंस, ओके एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस खर्चे कितना किए हैं अपन ने, 80 रुपये तक है आई थिंक सो, नहीं 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 10 रुपीज़ पर यूनिट, ओके 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब मेरे को बताओ, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले भैया इसका यूनिट तो बताओ, इसका यूनिट तो बताओ, बिना यूनिट के कैसे जानेंगे बच्चा पार्टी। आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आपको कैलकुलेट किसका करना है 80% और 100% का। तो सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है आपके पास, समझना समझना चीज़ों को समझना, 600 यूनिट गिवन है, 600 डिवाइडेड बाय 60% इंटू कैलकुलेट किसका करना है 80% का, ठीक है। चलो कैलकुलेटर उठाओ, कहाँ लगे हो, चलो देखो अब 600 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 80% कितना आ गया भैया, भैया भैया ओ बताओ 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 कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है हमारा 800 यूनिट, 800 यूनिट, ओके ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो 800 यूनिट आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक सो। तो चलो देखो नेक्स्ट 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 देखो, नेक्स्ट क्या बोल दिया 100% का कैलकुलेट करना। अब 800 से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 800 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100% भी कर सकते हो, या आप सेम चीज यहाँ पर जो करे वहां पर भी कर सकते हो। देखो 600 यूनिट था डिवाइडेड बाय 60%, डिवाइडेड बाय देखो डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100%। अब देखो नहीं आएगा तो बोलना 600 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100%, ओहो 1000 यूनिट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें देख लो, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अरे कैलकुलेटर क्यों रख दिया, देखो अब मतलब मेरे को क्या क्या मिल गया, मेरे को 800 यूनिट और 1000 यूनिट मिल गया, ठीक है। हाँ इसको मैं रफ नहीं करता, ठीक है। तो देखो अब 800 इसका निकालते हैं सबसे पहले, तो अपने अपने पास पहले कितना था 600 यूनिट था, तो देखो पर यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा, पर यूनिट के हिसाब से भैया जब आप मेरे को बताओ 1000 रुपये पैसा है, मतलब आपके पास, इसको ऐसे लिखो सिस्टमेटिक भैया सिस्टमेटिक, 600 यूनिट है आपके पास, इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 100 यूनिट करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 600 इंटू 100, 60,000 रुपये,
60,000 रुपये, जी हाँ 60,000 आ जाएगा यहाँ, ठीक है 60,000 हो जाएगा। ये कितना होगा भैया 800 यूनिट इंटू 100, ओके 80,000 रुपये। और ये हो जाएगा अपना 1 लाख, ठीक है इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, ठीक 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या इसमें ना भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम आप इसमें किसको करोगे 600 यूनिट इंटू 40, 600 इंटू 40, ठीक है देखो 24,000, 600 इंटू 40 24,000। अब 800 इंटू क्या होगा 40 रुपीज़, ठीक है 32,000, 32,000, ठीक है 1000 यूनिट इंटू 40 रुपीज़, 40,000 रुपये। कोई दिक्कत ना, 10 के हिसाब से 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है एनी डाउट ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला था इसके बाद टोटल ऑफ ए करेंगे, जी हाँ टोटल करो, टोटल किसका ए का कितना आ रहा है देखो, ये कितना हो गया 24 6 30,000, 30 और 60 90, ठीक है इसका टोटल कितना आ गया अपने पास 90,000। एनी डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप क्या करो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। अब क्या है ये 32 और 8 हो गया 40, 40 और 80 अपने पास हो गया 120, ठीक है 1,20,000, ठीक है ये कितना हो गया 50, 1,50,000। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछो, या फिर अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता देना, ओके मैं वर्बली कैलकुलेट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देन आप अपने पास क्या था सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड का तो रोल ही नहीं है, फिक्स इसमें दिया ही नहीं है तो सेमी वेरिएबल आ जाएगा, फिक्स दिया रहता तो ठीक है नीचे लिख लेंगे, उसमें कोई उसमें इशू की बात नहीं है वो, है ना। तो चलो देखो देखो क्या था अपने पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है एक बात था फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसमें देखो यहीं पर गेम है ना बच्चे पार्टी, 40,000 में 40% फिक्स्ड है, ठीक है रुपीज़ 40,000 में 40,000 में 40% फिक्स्ड है, ठीक है 40,000 में 40% क्या है फिक्स्ड है, और 60% क्या होगा तो वेरिएबल होगा, ठीक है वेरिएबल होगा। अब मेरे को बताओ 40,000 का, 40,000 का आप 40% निकालो 16,000 आएगा, 16,000 मतलब सब में फिक्स्ड रहेगा, हाँ भैया 16,000 सब में फिक्स्ड जाएगा ना जी, एनी डाउट ना 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 कोई दिक्कत नहीं भैया आप समझा रहे हो, हाँ। अब 16,000 फिक्स है, 16,000 फिक्स्ड है, कितना बचा 24 बचा, तो 24,000 रुपये क्या होगा, 24,000 रुपये जो अपने पास बचा वो हमारे किस में वेरिएबल के 600 यूनिट में जाएगा, 24,000 हाँ भैया 24,000 यहाँ पर जाएगा। अब आप मेरे को बताओ 24,000 यहाँ तो चला गया, ठीक है 24,000 यहाँ चला गया, अब मेरे को चाहिए 800 यूनिट का और 1000 यूनिट का, कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी तो बता दो। देखो अब मेरे को जब 800 का यूनिट का चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास अमाउंट कितना है 24,000, यूनिट कितना है मेरे पास 600 यूनिट, इनटू 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 कितने का निकालना है 800 यूनिट का, देखो बच्चा पार्टी करके देखो 24,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 800 कितना आ गया 32,000 रुपये मेरा तो आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है। देखो कैलकुलेशन आपको ना फॉर्मेट में नहीं दिखानी, इसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है 32,000 रुपये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 800 यूनिट का आ गया। अब मेरे को 1000 का चाहिए, अब सेम चीज़ एक चीज़ और कर सकते हो, क्या हमारे पास 24,000 था, ठीक है आप 32,000 लेके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो करके मैं 600 यूनिट के ही सेक्टर से निकाल रहा हूँ, ठीक है तो 24,000 हमारे पास था। अब इसमें देखो 24,000 में यहाँ देखो 24,000 डिवाइडेड बाय आप 60% करना, इंटू आप 100% करोगे ना, इंटू आप 100% करके देखो 24,000 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100% कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है मेरा, तो आपका कितना आ रहा है बताओ मेरे को,
भैया 40,000 ही आ रहा है। अब देखो यूनिट से डिवाइड करके लेके चलो, आप परसेंट से डिवाइड लेके करके चलो, सब में तो सेम ही आ रहा है। यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा पार्टी? यूनिट इंपॉर्टेंट यहाँ पर के लिए था ना, यहाँ पर ये आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, ये कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि 80% में कितना यूनिट है, तो आप कैसे पता, ये सब कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? ओके, आई थिंक सो आपको समझ आ रहा है जी। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत है इसमें? कोई, ठीक है। अपने को क्या हो गया? अपने को 40,000 मिल गया, किसका? फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। एक और बोला है अपने के पास, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला है, जिसमें 30,000 में 60% फिक्स्ड है, ठीक है। 30,000 में 60% क्या है? फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो लिखते हैं, चलो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, ये समझ लेना आप लोग। अब जिसमें क्या बोला है, 30,000 में, 30,000 में, ठीक है, 30,000 में 60% क्या है? फिक्स्ड है। 60% फिक्स्ड है, मतलब 40% क्या होगा? वेरिएबल चलेगा, ठीक है। अब 30,000 का 60% निकालो, 18,000 रुपये, मतलब 18,000 रुपये हमारा क्या है? 18,000 रुपये हमारा है फिक्स्ड, जो कि सब में सेम रहेगा, ठीक है। सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, 40%, अब देखो कितना, 30,000 था ना, 30,000 का 40% 12,000। अब 12,000 जो है भाई 600 यूनिट में तो सेम रहेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अब इसका कैलकुलेशन मैं फिर से अलग से करके नहीं बताऊंगा बच्चा पार्टी, सेम में आप पुट करना फॉर्मूले में, ठीक है। तो 12,000 जो हमारा था, 12,000 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 600 यूनिट, और कैलकुलेट कितने का करना है? 800 यूनिट का, डिवाइड इंटू 800, ठीक है। 16,000 आया मेरा, तो आपका कितना आ रहा है चेक करो, ठीक है, 16,000, ठीक है। अब डायरेक्ट 16,000 से भी कर सकते हो, 16,000 कैलसी में रहने दो, डिवाइडेड बाय 800 यूनिट जो आपके पास है, इनटू आपको कितना करना है? 1000 यूनिट का निकालना है, इनटू 1000 यूनिट, तो 20,000 आया मेरा, ठीक है। अब और कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? ना भैया, कुछ नहीं बचा, सब ओवर है, ठीक है। अब क्या करो, अब टोटल कर दो इसका, किसका? सेमी वेरिएबल का, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया देखो, 16,000, 24,000, तो 16, 24, 40 हो गया, ठीक है। 40,000 प्लस 18,000, 18,000 प्लस 12,000, ठीक है, 18,000 प्लस 12, ये हो गया 70,000। इसका टोटल आ रहा है 70,000। ब्लैक पेंसिल नहीं, इसको ब्लैक पेन से डाल दो। 70,000 आ रहा है मेरा, तो ठीक है। आपको कितना आ रहा है बचाना, ठीक है। अब 16,000, 32,000, 16,000 प्लस 32,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, ठीक है। तो ये आ रहा है 82,000, 82,000, ठीक है, 82,000। 16,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 हो गया, प्लस 18,000 प्लस 20,000, ठीक है। 94,000 आ रहा है ये, तो 94,000, ठीक है, 94,000। अब क्या करना है? अब मेरे को टोटल करना है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? ए कॉस्ट प्लस बी कॉस्ट, ए कॉस्ट का टोटल प्लस बी कॉस्ट का टोटल, मतलब 90,000 प्लस 70,000, 70,000 प्लस 90,000, तो 1,60,000 यहाँ बना, ठीक है। 1,60,000 यहाँ पर बन रहा है, और 82 प्लस 120, ठीक है, 82,000 प्लस 120, 202, मतलब 2,02,000 यहाँ पर बना, ठीक है। अब 150 प्लस 94, 150 प्लस 94,000, तो 2,44,000, ओहो, 2,44,000। और आप आंसर चेक कर सकते हो, बिल्कुल बच्चा पार्टी एकदम यही मक्खन के जैसे आया है, ठीक है। अब मेरे को अगर बोलता कि कॉस्ट पर, ये क्या आ गया अपने पास? ये अपने पास टोटल कॉस्ट आ गया ना सबका। कॉस्ट पर यूनिट बोलता तो कैसे करते? कॉस्ट पर यूनिट बोलता तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट, ठीक है। कितना आएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट, 266.66, मतलब ये आ गया 267, ले लो इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब 202 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट, तो ये कितना आ गया मेरा? तो आ रहा है 2.5, ठीक है। अब 244,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, तो ये आ रहा है 244,
244। तो देख रहे हो बच्चा पार्टी, कॉस्ट पर यूनिट गिरता जा रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है जी हाँ। कोई दिक्कत चेक करें क्या अपन, कोई दिक्कत चेक करें क्या अपन, कोई दिक्कत है? देखो पहले देख लो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर किया, देन अपन ने कॉस्ट पर यूनिट निकाले सबके। यूनिट निकालने के बाद वेरिएबल कॉस्ट में सारे आइटम्स पुट करे, कैलकुलेट करे, टोटल कॉस्ट करके सेमी वेरिएबल के ऊपर बढ़ते हुए हम 40% फिक्स्ड बोल दिया था, 60% वेरिएबल बोला था। पूरा कैलकुलेट करे, फॉर्मूला ब्लड में होना चाहिए आपके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में देखिए 60% फिक्स्ड मारे, 40% वेरिएबल मारे, 60 से कैलकुलेट करे टोटल कॉस्ट इसका भी। देन हमारे पास ए प्लस बी का टोटल कॉस्ट निकाले, और पूरा हमने क्या किया, कॉस्ट पर यूनिट में अपन ने क्या किया, इस चैप्टर को क्या कर, और बच्चा पार्टी खत्म बेटे खत्म। देखो एकदम एक क्वेश्चन बताया आपको, पूरा इस क्वेश्चन में ही पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इससे कम तो पूछेगा नहीं, ये भी बात है। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और एक बार तो लाइक और शेयर तो इस मामले में बनता ही है बच्चा पार्टी, लेक्चर जो था एकदम जोरदार था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।